सर ये बताइए, आज कोर्ट ने बुलाया था दिल्ली के सीएम को, हालांकि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वो अपेयर हुए, मार्च के महीने की तारीख दी गई है। काफी उपापों की स्थिति थी कि सीएम अपेयर होंगे नहीं होंगे, आखिरकार उन्होंने ये रास्ता चुना। हाँ, देखिए बिल्कुल, चूंकि सेशन चल रहा था और ऐसे में इन पर्सन अपेयर होना मुश्किल था, चूंकि आज नो कॉन्फिडेंस मोशन है आज, तो इसीलिए उन्होंने कहा था कि हम वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए हम हो सकते हैं, और उन्होंने आज कोर्ट में अपनी उपस्थिति दर्ज की और मेरे ख्याल से मार्च में 17 मार्च या 18 मार्च को कोई डेट दिया गया। ठीक है, अगला जो सवाल है वो 19 तारीख को ईडी ने भी समन भेजा है मुख्यमंत्री दिल्ली को, इधर हाउस रनिंग है। हाँ, देखिए मैं वही कह रहा हूँ कि ईडी की कोशिश ये केवल अरविंद केजरीवाल जी के साथ नहीं कर रहे हैं, हर वो ऑपोजिशन जिससे इनको खतरा है। एक तरफ कह रहे हैं हम 400 पार कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप ऑपोजिशन को ईडी सीबीआई के जरिए डराने की कोशिश कर रहे हो, ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हो। जो झांसे में आ गया वो ठीक है, जो डर गया वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गया, जो नहीं डरा फिर उसको ईडी के जरिए जेल भेजने की कोशिश, तमाम तिक्रम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अरविंद केजरीवाल डरने वाले लोग नहीं हैं। अरविंद केजरीवाल को तुम ब्लैकमेल नहीं कर सकते। अरविंद केजरीवाल ने बहुतों को सबक सिखाया, बहुतों को मुंह की खानी पड़ी है। तो आम आदमी पार्टी के एक एक कार्यकर्ता, एक एक नेता और अरविंद केजरीवाल जी, हम सब आंदोलन से आए हुए लोग हैं। तो ऐसे बहुत सारी चीजों को हमने पहले भी झेला और आगे भी झेलते रहेंगे, तो वो अपनी कोशिश कर रहे हैं, वो करते रहे। कल हाउस में मुख्यमंत्री ने खुद कहा कि आम आदमी पार्टी के विधायक को ना कोई तोड़ सकता है ना खरीद सकता है। मुझे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस याद है, आपने पार्टी ऑफिस में की थी। लेकिन जब क्राइम ब्रांच पहुंचती है ये जानने के लिए कि भाई कौन वो लोग थे जो आप लोगों को या आपकी पार्टी के विधायकों को तोड़ना खरीदना चाहते थे, उसका मुकम्मल जवाब क्यों नहीं देते? नहीं, हम तो कहते हैं कि जांच करा लीजिए ना, अपने आप पता चलेगा कौन लोग हैं। ये वही लोग हैं जो एकनाथ शिंदे को तोड़ करके सरकार बनाया था, ये वही लोग हैं जो गोवा में विधायकों को तोड़ा था, ये वही लोग हैं जो महाराष्ट्र में तोड़ा था, ये वही लोग हैं जो पूरे देश में विधायक को तोड़ने की जिम्मेदारी चंद कुछ लोग इन्होंने आइडेंटिफाई किया हुआ है, इनके विंग हैं। तो मैं कहता हूं अगर आप महाराष्ट्र की जांच करा लोगे पता चल जाएगा कि कौन लोग हैं। तो वही लोग हैं जो दिल्ली में भी कोशिश कर रहे हैं, कोई कोशिश आज से नहीं कर रहे हैं। मैं तो 2013 से विधायक हूं और तीसरी विधायक हूं, और मैं देखता हूं घूम घूम कर लोग आते हैं कहने के लिए, अपने लोग भेजते हैं, सेगू पे भेजते हैं। आज हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी में चले जाइए, कॉन्स्टिट्यूंसी तक में एक एक कार्यकर्ता को नहीं छोड़ा, जनता को नहीं छोड़ा। क्योंकि संजीव झा जी बीजेपी में आ रहे हैं, संजीव झा जी बीजेपी में आ रहे हैं, कौन है वो लोग, कहां से रूमर फैल रहा है? भाई जांच करे। मैं कहता हूं एक सर्वे करा लो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में कि ये रूमर फैल रहा है, और फिर फैल कैसे, जांच करो, पता चल जाएगा कौन लोग हैं। हाउस में आज कॉन्फिडेंस मोशन है, विपक्ष के सिर्फ नेता विपक्ष के छोड़ के बाकी सभी विधायक सस्पेंड हैं। देखिए मुझे ये लगता है कि एलजी के अभिभाषण प्रक्रिया ये है कि सेशन के पहले दिन अभिभाषण होगा और अभिभाषण पर चर्चा होगी। आप सहमत असहमत हो सकते हैं, और असहमति है तो आप अभिभाषण दौरान अपनी उसको जिक्र कीजिए, सहमत है तो उनके साथ खड़े हो जाइए। लेकिन जिस तरह से एलजी के अभिभाषण के दौरान जो हुआ, और ये कोई पहला वाक्य नहीं है, हमेशा से होता रहा है, तो मुझे लगता है कि इसका मतलब है कि आप हाउस की सैंक्टिटी को नहीं समझते, रूल प्रोसीजर को नहीं समझते, आपके व्हिम पेंसिल से नहीं चलेगा ना। तो मुझे ये लगता है कि ये सबक सिखाना बहुत जरूरी है कि हाउस रूल से चलेगा, हाउस की अपनी सैंक्टिटी है, एलजी साहब के अभिभाषण की भी अपनी सैंक्टिटी है। उस सैंक्टिटी को मेंटेन नहीं करेंगे तो फिर इसे कैसे बख्शा जाएगा? हालांकि हमारे स्पीकर साहब बड़े उदार हैं, बहुत मौका देते हैं, लगातार मौका देते रहते हैं, लेकिन अगर उन हाउस भी परेशान है, बीइंग अ मेंबर हम परेशान है, सभी हाउस के एक एक मेंबर परेशान थे। स्पीकर साहब ने हाउस से कंसेंट लिया है, कंसेंट के बाद निर्णय लिया है। तो मुझे लगता है कि ये निर्णय ठीक इसलिए कि आगे से दिल्ली के हित के विषय की चर्चा और रिजर्व कोई न करे, एक मैसेज देना बहुत जरूरी था।